Children, in my previous lecture, I have explained you about the story of White Elephant. Half chapter I had completed. Now, let us continue. The poor mother elephant, waiting for her son to return, felt certain that he had been captured. जो बेचारी माँ थी वाइट एलिफेंट की जो मदर थी, वो अपने बेटे के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी और उसे ये पक्का हो गया था, वो सोचने लगी थी कि उसको ज़रूर पकड़ लिया है। कैप्चर मतलब पकड़ लिया है। उसे इस बात का पक्का निश्चय हो गया था कि उसके बेटे को पकड़ लिया गया है। What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? तो वो रोने लगी कि अब मैं अपने बेटे के बगैर, उसके बगैर क्या करूँगी, उसके बिना क्या करूँगी। मुझे कौन खाना ला के देगा और कौन मुझे झील की तरफ लेकर जाएगा, झील में लेकर जाएगा जहाँ मैं पानी पीती हूँ। पानी पिलाने के लिए झील के पास कौन लेकर जाएगा। The heart of her son was equally heavy. What will she do without me? He thought, if only I had listened to her advice. और दूसरी तरफ उसके बेटे का मन भी भारी हो रहा है, दिल भारी हो रहा है। उसने सोचा कि मेरी माँ मेरे बिना क्या करेगी, काश मैंने उनकी एडवाइस, उनकी सलाह सुन ली होती, मैं मान गया होता उनकी बात, क्योंकि उस मदर ने कहा था ना कि तुम इंसानों पर भरोसा मत करो, उनके पास मत जाओ। In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant's stable was richly decorated in his honor, and the king rode him in state through the city. जो वाइट एलिफेंट है वो उदास दिखाई दे रहा है, तो जो राजा है उसने क्या किया, डिक्लेयर किया, ये घोषणा की कि वो किसी और एनिमल पर सवारी नहीं करेगा। किसकी सवारी करेगा? वो सिर्फ वाइट एलिफेंट की सवारी करेगा। और उसने एलिफेंट को जहाँ रखना था, उसका जो स्टेबल था, उसको अच्छे से डेकोरेट कराया, उसको सजवाया उसके सम्मान में, और राजा ने फिर शहर में उस पर बैठकर क्या की, सवारी की। But a few days later, the trainers came to the king in great distress, saying, Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. थोड़े दिन बाद जो ट्रेनर थे वो राजा के पास आए और उन्होंने बड़े निराश होकर राजा से कहा, महाराज, जो सफ़ेद हाथी है वो बहुत बीमार है और कुछ नहीं खा रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, Good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. राजा जल्दी से स्टेबल में गया जहाँ एलिफेंट को रखा हुआ था, और उसने देखा जो हाथी था वो बड़ा निराश दिखाई दे रहा था। उसने डेस्पेयर का मतलब लॉस ऑफ होप, कि उसे किसी बात की उम्मीद ही नहीं थी, निराश हो गया था वो। तो राजा ने क्या कहा कि तुम कैसे बदल गए हो, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया है, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, वो पूरी की जाएगी। Great king, answered the elephant mournfully, All I desire is to return to my poor blind mother in the forest. For while she is alone and starving, how can I eat? मॉर्नफुली का मतलब होता है सॉरोफुली, दुखी होकर, और स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से तड़पना। तो फिर क्या हुआ, एलिफेंट ने दुखी होकर उत्तर दिया राजा को कि मेरी डिज़ायर मतलब इच्छा, कि मैं वापस अपनी पुअर ब्लाइंड मदर के पास जंगल में जाऊं, वो वहाँ पर अकेली भूख से तड़प रही है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। Now the king was a good king, and although he badly wanted the elephant for himself,
he said at once, "Noble animal, your goodness puts mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once." जो राजा था वो एक अच्छा राजा था, और यद्यपि उसे जो एलिफेंट था वो बहुत पसंद था, वो पूरी तरह से उसे चाहता था, एलिफेंट को पूरे मन से उसे चाहता था, अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसने एकदम एट वंस मतलब तुरंत कहा कि तुम्हारी अच्छाई ने शर्मिंदा कर दिया है, इंसान को शर्मिंदा कर दिया है। आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ कि तुम वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। द एलिफेंट थैंक्ड द किंग विद द लाउड ट्रम्पटिंग एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट। When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. एलिफेंट ने राजा को धन्यवाद किया। कैसे धन्यवाद किया? चिंघाड़ कर। जो एलिफेंट की साउंड होती है ना, चिंघाड़ना बोलते हैं, ट्रम्पटिंग, वो चिंघाड़ कर उसने ज़ोर से राजा का धन्यवाद किया और शहर छोड़ दिया और हिलता डुलता गिरता पड़ता जंगल के रास्ते वापस जाने लगा। और जब वो गुफा पर पहुंचा, उसने क्या पाया? खुशी से वो बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि उसकी जो मदर थी वो जिंदा थी। अलाइव का मतलब जिंदा। आह माय सन, शी सेड व्हेन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी, यू शुड हैव लिसन टू मी, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आवर रेस। जब उसने देखा अपने बेटे को तो उसने कहा, मेरे बेटे, और एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ने क्या किया? उसे सारी अपनी कहानी सुनाई। तो मदर ने क्या कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? मेरी बात सुननी चाहिए थी। मतलब कि एलिफेंट ने माँ की बात नहीं सुनी। तो इससे क्या मतलब कि हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। जो ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होते हैं, वो हमेशा ही हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रायम्फली, द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस, और I should still be in captivity. Let's forget the tragedy of the forester and think only of the king's goodness. तो वाइट एलिफेंट ने क्या कहा? ट्रायम्फली होता है बड़े विजयी भाव से, खुश होकर, ग्लीफुल, इलेटेड। ट्रायम्फली का मतलब कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, जो राजा है वो बहुत अच्छा है और उदार है, काइंड है। जनरस का मतलब काइंड। नहीं तो मैं आज उसकी, अभी भी उसकी कैद में होता। कैप्टिविटी मतलब इम्प्रिजनमेंट, कैद में होना। वो मुझे अपने पास बंद करके रख लेता। हमें क्या करना चाहिए? वाइट एलिफेंट ने क्या कहा कि हमें, जो फॉरेस्टर है, जंगल की रक्षा करने वाला जो वन रक्षक है, उसके धोखेबाजी को भूलना चाहिए। एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस, और सिर्फ राजा की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर स्टूडेंट्स? कि एक तो हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। दूसरा, अगर कोई इंसान हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें उसकी अच्छी बात को याद रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उन बुरी बातों को भुला देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इस चैप्टर में क्या था? ये चैप्टर किस पे बेस्ड था? एक वाइट एलिफेंट के ऊपर बेस्ड था। तो समरी में आप लिख सकते हैं, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ वाइट एलिफेंट who lived with his mother who was blind. His mother told him not to just believe on human beings. One day he helped the forester and the forester gifted him to the king. The king was a nobleman. When he asked the elephant about his problem, the elephant replied that if his mother, being a blind, could not eat anything, how could I eat? The king immediately ordered his men to send him back to forest. This is the summary of the chapter. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। In my next video, I will explain the question answer of this chapter. आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए
और इसकी समरी को लर्न करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बताया गया है। और जब आपको क्वेश्चंस लिखवाए जाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर को साथ साथ याद ज़रूर कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। टेक केयर।